एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत शयं दधी। माँ यशोदा ने देखा लाला चुरा के खाते हैं, कभी मिट्टी खाते हैं, कभी माखन खाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इसका पेट ही नहीं भरता होगा घर में। आदमी चोरी कब करते हैं? दो कारण से, एक अभाव में, अभाव हो, और एक स्वभाव में। तो ठाकुर जी के यहाँ कोई अभाव नहीं था, लेकिन इनका स्वभाव ही खराब। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्ता प्रजच्छति तद अहम उप अश्नामी। अश्न धातु मतलब मैं खाता हूं। जो भक्त मेरे को देते हैं तो मैं उसको छीन के खाता हूं, और जो भक्त नहीं है छापन्न भोग दे देते हैं, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी कार, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटिया नाचार। तो इस प्रकार से मां यशोदा ने स्वयं दधि मंथन कर रही थी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। ठाकुर जी की हाथ में सेवा और मुख में भगवान का नाम। यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितानी, ठाकुर जी का नाम। देखो हाथ में सेवा हो और मुख में भगवान का नाम हो, तो भगवान कहीं भी हो वो दौड़ करके आए। मां यशोदा सुबह सुबह दधि मंथन कर रही थी, और इतने में कन्हैया की नींद खुली। मैया मैया, तो देखा मैया है ही नहीं पास में। तो जैसे तैसे उतर करके पलंग में से ठाकुर जी आए तो क्या देखा, मां यशोदा दधि मंथन कर रही है और कृष्ण नाम ध्यान स्मरण में निमग्न। पहले तो खूब मैया मैया करके रोए, लेकिन मैया तो कीर्तन में मस्त है। फिर गोपाल सामने आकर के जो दधि मंथन का जो मंथानी डंडा भगवान जी कस के पकड़ लिया, मां यशोदा का हाथ रुक गया। तो देखा लाला, ओहो मेरा लाला बहुत बुद्धिमान हो गया। गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में एक दासी ने कहा, मैया तू जो दूध चूल्हा में रखी है वो तो उफान करके गिर रहे हैं सारे अग्नि में। दूध ने सोचा कि कृष्ण मां यशोदा का दूध पी रहा है, तो मेरा क्या उपाय होगा, मेरे को कौन पिएगा? क्योंकि मां यशोदा के स्तन भंडार में इतना दूध है, कितना भी पीवे फिर भी खत्म ना होगा। और कृष्ण का पेट इतना बड़ा है, वो अनंत काल तक दूध पीते रहेगा, लेकिन इनका पेट भी नहीं भरेगा। तो दूध ने सोचा फिर मेरी दशा क्या होगी। इसलिए मैं कृष्ण सेवा में जा नहीं पाई, तो इसलिए मैं अपने शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। आप कहोगे महाराज ये दूध जड़ वस्तु है, दूध कैसे सोचा? बोले ब्रज में दूध होए, रज होए, घास होए, पत्थर होए, ये सब कोई ऋषि मुनि है। ब्रज में एक कीड़े मकोड़े से लेकर के एक रजकण भी ये कोई संत हैं, रज बन के आए हैं, घास बन करके आए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज में हमें घास बना के छोड़ो, ताकि कृष्ण जाते जाते हमें उस घास के ऊपर से कुचल के मचल के फिसल के जब जाएंगे तो कृष्ण का चरण का स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
मां यशोदा भागी दूध रक्षा के लिए। कन्हैया ने देखा, अरे अभी मेरा पेट ही नहीं भरा, दूध पी रहा था लेकिन मैया हमें छोड़ दिया, अभी मैं बताऊंगा। तो जो महाराज इतने बड़े मटकी, इतनी बड़ी मटकी थी, कन्हैया ने क्या किया, एक पत्थर लाया और मटकी को फोड़ दिया। सारा घर में दही सारा घर में फैल गया। ठाकुर जी ने सोचा अब तो मैया मारेगी। भगवान जी दूसरे कमरे में गए, मां यशोदा दौड़ करके आई तो देखा पूरे घर एकदम दही से एकदम फैला हुआ है। अब मां यशोदा को आ गया थोड़ा सा क्रोध, ये बहुत दुष्ट हो गया, शैतान हो गया, ये इतना उद्यम करे, अपने ही घर में नुकसान करता है। आज मैं शासन करूंगी, आज मैं कुछ बोलूंगी। सुने कि महाराज स्टिक लेकर के, छड़ी लेकर के, कहां गया तू, किधर गया, पहले तू बता तू कहां है। तो भगवान जी एक उखल के ऊपर खड़ा होकर के माखन मिश्री खा रहा था, बंदरों को खिला रहा था, कुओं को खिला रहा था। अब बंदरों ने देखा मां यशोदा के हाथ में डंडा, मां यशोदा आ रही है, तो सारे बंदर भागने लगा। अचानक कन्हैया ने सोचा क्या हो गया भैया, क्यों भाग रहे हैं। तो पीछे की तरफ मोड़ करके देखा मां यशोदा आ गई। अब क्या करूं, छलांग मारी तो वहां से ठाकुर जी इतना तेजी से भागने लगा। सत्यव्रत मुनि ने इसका चित्रांकन किया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियलु खलाधवमानम परामिष्टमत्तम ततोद्दुत्र गोप्पा। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मां यशोदा स्थूल काया, स्थूल काया, भाग नहीं पाती हैं, और कन्हैया तो छोटा है, बहुत तेज भागते हैं। अंत में कहा मैया तू थक गई हैं। मां यशोदा ने कहा बेटा तू इतना तेज भागते हैं और देख मैं थक गई हूं। मैया तेरे हाथ में वो डंडा है ना, तुम्हारी की है ना, अब बच्चा के सामने डंडे लेकर के जाओ तो डरेगा। मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा तू पकड़ में आ जा, भाग मत, तेरे को मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी। तो डंडा क्यों, बोले बेटा तेरे को हम पूजा करेंगे, अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे, पूजा करेंगे। पूजा करूंगी, अब कौन सी पूजा के बारे में बता रहे, इनको कहाँ मालूम है। और बात करते करते कन्हैया तो बात करने में इतना डूब गया, मां यशोदा जाकर के हाथ पकड़ लिया। अब चल दारी के तेरे को बताएंगे, क्यों तू तो कह रही थी पूजा करेंगे, बोल तेरे को डंडे से पूजेंगे अभी। और लेकर के उखल में बांध दिया, बोले इस उखल के सहारे तूने माखन मिश्री चुराया, इसलिए उखल में तेरे को बांधेंगे। मां यशोदा ने उन्हें बांध दिया, लेकिन अंत में ठाकुर जी स्वयं बांधा हुए हैं। और एक यमल अर्जुन पुराना वृक्ष, ये पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव। नारद जी ने श्राप दिया क्योंकि महात्मा को देख करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए नारद जी ने कहा तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तो अर्जुन वृक्ष बन गए दोनों। और नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जब द्वापर युग आएगा तो भगवान का स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान जी तो बंधा हुए हैं, और दोनों पेड़ के बीच में से ठाकुर जी जैसे निकले, भगवान का चरण का स्पर्श नहीं हुआ, उखल का स्पर्श हुआ, और दोनों वृक्ष ही उखड़ गए और बड़े सुंदर गंधर्व का रूप धारण किया। भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन दोनों ने बहुत सुंदर स्तुति करी कि बानी गुणानुकथने श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मितम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भगवतु नाम। उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, वाणी गुणाणु कथने, हमारी वाणी आपकी कथा गाने में लगे। श्रवणो कथयाम, कान हमेशा आपकी कथा सुनने में लगे। हाथ से आपकी सेवा करूं और पाद चरण से, पैरों से आपकी परिक्रमा करूं। और दृष्टिम सताम दर्शनस्तु, दृष्टि कहां रहे? बोले साधु दर्शन में। दृष्टि को साधु का दर्शन के लिए बताया। क्यों? क्योंकि साधु को देखते रहोगे तो साधु का आचरण को पता लगेगा, और वैसे आचरण करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए दृष्टि साधु के आचरण, आचरण का मतलब उसका अनुकरण नहीं करना, उसका दोष नहीं देखना। दृष्टि रखने का मतलब दोष देखने का नहीं। और हम लोग करते क्या हैं, ज्यादातर दोष देख लेते हैं और दोष को रख लेते हैं पास में, जो अच्छे गुण हैं उसको छोड़ देते हैं। भ्रमर क्या करते हैं? भ्रमर फूल में बैठ करके शहद लेते हैं, और मधुमक्खी गंदगी में बैठ करके गंदगी लेते हैं। वो गंदगी लेती है। तो हमें भ्रमर बनना है, भौरा, मधुमक्खी नहीं। तो जो लोग दूसरों को देख करके केवल दोष ही लेते हैं वो है मधुमक्खी, और जो दूसरे के अंदर से गुण लेते हैं वो है भ्रमर। इस प्रकार से भगवान ने ये लीला की है। अब महाराज भगवान जी वृंदावन को आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले कल हम लोगों ने सुना था क्या कि कन्हैया का जन्म हुआ। ठीक 15 दिन के बाद राधा जी का भी जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। वृषभानु महाराज जी रोज जाते थे जमुना जी में नहाने के लिए। तो ब्रज में एक स्थान है रावेल। तब वृषभानु महाराज जी एक दिन गए रावेल में स्नान करने के लिए। वहां जमुना जी बहती थी। सुबह सुबह गए तो वहां जाके क्या देखा? वहां जाके देखा कि एक सुंदर कमल खिला हुआ है, और उस कमल के ऊपर एक बहुत सुंदर सी एक बालिका किलकारी मार के खेल रही है। वृषभानु महाराज जी दौड़ करके गए और जाकर के उस बालिका को उठा लिया और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को दिया और कहा, देवी ये बालिका हमारी है, ये हमारी बेटी है। एक मेरा बेटा तो है ही है, लेकिन ये बेटी मेरी है। देखने में बहुत सुंदरी है, बहुत गोरी है, गौरांगी है, लेकिन आंख जो थी, दोनों आंख बिल्कुल बंद हुई थी, अंधी थी। वृषभानु महाराज जी बड़े चिंता में कि सुंदरी तो है या, लेकिन इसकी आंख ही नहीं, अंधी है। लेकिन नंद महाराज जी को जब पता चला कि वृषभानु महाराज जी के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ, तो वो भी कन्हैया को लेकर के आए और दोनों बच्चे को एक पल्ले में लेटा दिए। क्योंकि राधा जी से कहा था भगवान ने, बोलो वृंदावन में कि हम लीला रचाने जा रहे हैं, तुम चलो। तो राधा जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपका दर्शन करूंगी। इससे पहले मैं आंख बंद करके रहूंगी, आंख मिच के रहूंगी। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो आज ही सबसे पहली बार ठाकुर जी का स्पर्श हुआ और राधा रानी का आंख खुला। बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी का आंख खुला। तब वृषभानु महाराज जी ने कहा, नंदराय जी तुम्हारा जो लाला है बड़ा ही
चमत्कारी बालक है, चमत्कारी बालक है। इसका स्पर्श होते ही मेरी बेटी की आंख खुल गई। इनका नाम है राधा। रात सात संक्षिप्तो धातु से राधा शब्द बनता है। राधा का मतलब आराधना, सबसे ज्यादा जिन्होंने किया है। रात सात आराध्यता मिति राधा, आराध्यती राधा, सबसे ज्यादा जो भगवान कृष्ण की सेवा की है उनका नाम है राधा। इसलिए राधा नाम बड़ा ही मीठा है। कैसे है? मिसिरी सो मीठो, राधा नाम बड़ा सुंदर भजन है ये। अगर राधा रानी का नाम कोई लेते हैं और रस ना मिले तो समझो उसके मुंह में गुटका रखा हुआ है। बोलो राधे राधे। अब गुटका लेकर के आप रसगुल्ला खाओगे तो स्वाद कहां से आएगा? आएगा। ऐसे राधा नाम, गुटका का मतलब उसके दिल में काम क्रोध लोभ है। ये काम क्रोध लोभ रूपी गुटका रखा हुआ है। इसलिए राधा नाम मिश्री जैसे मीठा, इससे भी ज्यादा मीठा लेने के बाद उसे स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ? इसलिए मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। वृषभान कुंवर दी मैया कीर्ति, वृषभान कुंवर दी मैया कीर्ति। अरे बाबा है वृषभान कुंवर दी मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर दी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को
स्वामी श्यामा जो तीनों की चौदह भुवनों की श्यामा प्यारी जो तीन लोक चौदह भवनों की श्यामनी श्यामा जो तीनों की चौदह भुवनों की प्यारी श्यामा जो चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को हे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री दे मीठो नाम हमारी राधा रानी को हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को विराट है ताली की सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की जय हो। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती हे राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती एक दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को हे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा राधा हरि बोल राधा 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 बोले राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णाद्रीति नवीरुधम। हमारा सारे ब्रजवासी मिलकर के विचार किया कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से ब्रज में गोकुल में कोई ना कोई उत्पात हो रहा है, इसलिए गोकुल छोड़ करके हम सभी ब्रजवासी वृंदावन जाएंगे। अब वृंदावन कैसे है कि वनम वृंदावनम नाव नव काननम, नव कानन है
बहुत सुंदर पेड़ पौधों से यमुना नदी और महाराज सुंदर कुंजों से सुसज्जित है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदानाम भक्तानाम समूह इति वृंदावन, जहां भक्तों का निवास, जहां भक्तों का समावेश, उस स्थान का नाम है वृंदावन। जहां गोप गोपी गोवाम सेव्यम, तीनों की सेवा होती है, वह है वृंदावन। और सभी भक्त वृंदावन में आ गए कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च दीक्षयासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निपा। वृंदावन में गोवर्धन जमुना पुलिन और बहुत सुंदर कुंज है। भगवान ने कहा पंचजननम विस्तीर्णम वृंदावनम हृदयम मम। 5 योजन विस्तीर्ण जो वृंदावन धाम है, ये मेरा हृदय है। अब भगवान जी वृंदावन में आए, अब थोड़े से बड़े हो गए। मैया से कहा, मैया हम तो जाएंगे गाय चराने को। बाबा ने कहा, लाला हमारा तो यही काम है, अब पूरी जिंदगी वो तेरे को गाय ही चराना है, लेकिन अभी तू बहुत छोटा है। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, हम छोटा हैं तो हम बछड़न को चुराएंगे, उसको चराएगा तो ठीक है। तो बलराम जी और कन्हैया छोटे छोटे जो बछड़े हैं उसको चराने के लिए जाता है। लेकिन एक दिन कंस ने देखा कि पुतना को मार दिया, शक्तासुर को भी मार दिया, तिनावर्त को भी मार दिया, तो एक बकासुर को भेजा, पुतना का भाई। तो भगवान जी उसका भी उद्धार कर दिया। ये राक्षसों की बात ज्यादा हम नहीं करेंगे, इसको जितना जल्दी मार दे उतना ही अच्छा है, इसको उद्धार होना ही अच्छा है। ज्यादा ये विस्तार करके सुनोगे तो हमारा टेंशन होगा। बोलो राधे राधे। फिर भगवान ने बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा और अघासुर को मारा। बोलो राधे राधे। अघासुर को मारने के 1 साल बाद जो ग्वाल बालक आकर के मां यशोदा से कहते हैं, मैया आज तेरो लाल ने एक बहुत बड़ा सांप को मारा। अघासुर बहुत बड़े सांप के रूप में आया था, अजगर सांप के रूप में। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुजी 1 साल पहले की बात आज क्यों बता रहे हैं? 1 साल तक ये लोग किधर थे, कहां थे? तो बोले 1 साल तक ये लोग ब्रज में आए ही नहीं। ये ब्रजवासी 1 साल तक ब्रज में नहीं आए। 1 साल पहले ये लोग ब्रह्मलोक में चले गए थे। बोले वो कैसे महाराज? बोले बात ऐसी थी कि सारे ग्वाल वाल बैठ करके खा रहे थे, भगवान भी खा रहे थे, झूठन खिला भी रहे थे। लेकिन ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके ब्रह्मा जी की जो बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान है, ऐसा होता है? भगवान जी झूठा मीठा खाते फिर रहे हैं, ये कैसा भगवान है? नहीं नहीं, भगवान तो है ही है, क्योंकि हमने गर्व स्तुति करते समय बोला था, सत्यव्रतम सत्य परम स्तुति करी। लेकिन भगवान की ये ऐसी माया, ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए।
और भगवान की परीक्षा लेने को आए कि मैं देख तो लूं ये असलियत में भगवान है या नहीं है। और हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग भगवान को और संतों को परीक्षा लेते हैं तो संशय आत्मा विनश्यति, उसके प्रति जो शंका करते हैं, अरे ये संत हैं, नहीं नहीं ये संत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मतलब उसका पतन उस दिन से शुरू हो गया। ये भगवान है, ये भगवान हो नहीं सकता, परीक्षा लूं। और ब्रह्मा जी आए, भगवान के जितने सारे ग्वाल बाल थे सब लेके गए ब्रह्मलोक में। भगवान जी ने देखा, अच्छा तू मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो भगवान स्वयं अपने ग्वाल बाल गाय बछड़े सब कुछ बन गए। ब्रह्मा जी को पता चला, देखो ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर गए और ऊपर से देखने लगा, इतने में 1 साल बीत गया। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। कलियुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, डबल डबल करो। त्रेता की आयु 12,96,000 और सत्ययुग की आयु 17,28,000। ये चारों युग, 1,000 कलियुग, 1,000 द्वापर युग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 सत्ययुग, इसको कहता है चतुर्सहस्त्र युगी। 1,000 जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। तो दिन जितना बड़ा है ना, रात्रि भी उतनी बड़ी होती है। हमारे लिए बहुत एक क्षण, तो केवल यहां से उठा करके वहां रखा और नीचे आए, इतने में यहां 1 साल बीत गए, 1 साल बीत गया। और ब्रह्मा जी ने देखा, मैं जितने सारे ग्वाल बालकों को चुराया था, लेकिन ये तो सारा इधर ही है। भगवान ने अपने शरीर में से प्रकट किया। हमने बताया था, भगवान सृष्टि के निमित्त कारण, उपादान कारण स्वयं है, किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी को पता चला कि ये स्वयं परमात्मा है। तब ब्रह्मा जी आए और भगवान जी की बहुत सुंदर स्तुति की। 40 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करी है। बस केवल एक ही श्लोक हम गाएंगे और फिर आगे की कथा सुनाएंगे। कि नौ मिड्डते अभ्र बपुषे तड़ितंबराय गुंजावतांस परिपिचल मुखाय वन्यसृज कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। नौमिड्डते अभ्र बपुषे इड्ढते, हे प्रभु आपकी स्तुति करता हूं। आप कैसे हैं? अभ्र बपुषे, आप श्याम वर्ण के हैं। तड़ितांबराय, बिजली को मात करने वाला पीतांबर धारण किए हैं। गुंजा हार पहने हैं आप, और गले में वनमाला। जो वनमाला होती है ना, ये चरणों तक होती है। ठाकुर जी वनमाला पहनते हैं। वनमाला में 5 प्रकार के फूल होते हैं। बोलो राधे राधे। उसमें 5 प्रकार के फूल। एक कदम्ब फूल, कदम का कदम्ब बोलते हैं, कदम्ब फूल। 2 नंबर कर्नेर फूल, जो कानों में लगाते हैं, कर्णयो कर्णिकार, कर्नेर फूल। 3 नंबर तुलसी मंजरी, ये जो तुलसी है ना, माला में मंजरी लगाते हैं, तुलसी मंजरी। और 4 नंबर
भगवान उसमें देते हैं बेली और चामेली, इस प्रकार से फूलों का नाम है। बेली फूल देखो, जिसको हम बेली बोलते हैं, कितनी सुगंधी फूल है। हाँ? देखो, आप कहोगे महाराज बेली फूल तो गर्मी में होता है, और कदम फूल तो आषाढ़ महीने में होते हैं, बरसात में। तो मेल कैसे खाया, दोनों फूल कैसे बनाएंगे एक साथ माला? तो भागवतम में आया कि वृंदावन में जो 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने में 6 ऋतु है ना, एक साथ हमेशा चलता है। यह है वृंदावन धाम। वृंदावन में सारी ऋतु एक साथ चलती है। और चिर वसंत काल हमेशा हर फूल हर फल उपलब्ध है, इसलिए धाम वृंदावन नाम। और कहते हैं कि पशुपांग जाय, हे पशुपांग, भगवान का नाम है पशुपांग जाय। पशुम पाति इति पशुपः नंदः, पापालने धातु। पशुपांग जो पशुओं का पालन करे, पशु पाति इति पशुप नंद तस्य अंगात जायति इति पशुपांग श्री कृष्ण। तो नंद महाराज जी से कृष्ण आए, इसलिए कृष्ण का एक नाम है पशुपांग जाय। अश्याविदेव बपुषो मद अनुग्रह स्वेच्छामयश्च न तो भूतमयश्च कोपि। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, स्वेच्छामय। ये जीव माया के वशीभूत होकर के शरीर धारण करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। आप मुझे कृपा करें। तत्तेनुकंपाश्रम क्षमाण भुंजानो एवात्म विपाकम, भुंजानो एवात्म कीतम विपाकम, हित बाग बपूर्वी विदधन नमस्ते। तो हर परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा को समझो, हर परिस्थिति में। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति करके चले गए कि विलक दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभु तया विशुद्धम इच्छन् शरप तत् उद्वासयते। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान जी ने माटी को खा करके मिट्टी का शुद्धिकरण किया। अब वृंदावन में जल दूषित हो गया। वृंदावन का पानी अमृत है, लेकिन दूषित कैसे हो गए? बोले वृंदावन में जमुना का जो जल है, थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा एक शाखा निकली और एक सरोवर जैसे बना, जिसको हद कहते हैं, कालिया हद, सरोवर जैसा है, लेकिन जमुना से मिला हुआ है। अब उसी हद में एक बहुत बड़ा सांप रहता था, जिसका नाम है कालियाना। तो भगवान जी ने देखा कि बहुत सारे पक्षी, इतना उसका जहर का प्रभाव था, बहुत सारे पक्षी ऊपर से उड़ के जाते हैं, तो नीचे खींच के उसकी ज्वाला में खींच करके आते हैं और वहीं स्वाहा हो जाते हैं। कितने गाय पानी पी करके मर गई, कितने दिनों से ये सांप रह रहा है। तो भगवान जी ने सोचा, आज मैं इसको निकालूंगा। इसलिए विलक को दूषिताम कृष्णा, दूषिताम कृष्णा, यहां कृष्णा 3 बार कहा।
बिलक का दूषितम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभू। तो एक कृष्णा हो गया यमुना जी, और एक कृष्ण भगवान कृष्ण, और एक कृष्णा कालिया नाग। ये कृष्ण कालिया नाग ये था काला, इसलिए इसका नाम भी कृष्णा। तो दूषितम कृष्णा, जमुना जी को दूषित देख करके कृष्ण हीना विभू, कृष्ण हीना सर्प को हीन करने के लिए भगवान सोचा, सर्प को निकालने को सोचा। आज भगवान जी आए और जमुना जी में कूद गए खेल के बहाने में। जैसे खेल के बहाने में कूद गए महाराज, मां यशोदा को पता चला, सारे ब्रजवासी रोते हुए विलक्त हुए उस कालिया हथ के पास आ गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जन्म गोकुलादिना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध वनिता, जितने बालक थे, जितने महाराज ब्रजवासी थे, सब दौड़ दौड़ करके आ रहे। जब कृष्ण कालिया हृद में कूद गए तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मरेंगे। लेकिन बलराम जी सबको कहा नहीं, ऐसा ना करो, कृष्ण अभी आएंगे। भगवान जी अंदर गए और कालिया नाग को कहा, भाई तुम यहां से जाता क्यों नहीं हो? हाँ? और कालिया नाग से भगवान की बातचीत हुई। कालिया नाग ने कहा, प्रभु आप मेरे को मारने को क्यों आया? बोले तुम्हारा जहर इतना है। बोले अच्छा, जहर दिया किसने? आपने दिया है, तो दोष मेरा क्या है? अरे थोड़ा सा मुंह में अमृत देता, हर कोई प्यार करता, लेकिन आपने जहर भर दिया, तो अब महाराज जो कोई देखते हैं मार के फेंक देते हैं। तो भगवान जी थोड़ी देर के लिए मौन रह गया। बोले ठीक है जहर तो दिया, लेकिन रहने के लिए स्थान तो दिया। तुम वृंदावन में क्यों आया? नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति किया कि कशानुभवस्य नो देव विद्महे तवांग्रेणो पश्चाधिकार जद वंचया श्रीललनाचरतप विहाय कामान सुचिरधितव्रतान्। भगवान ने कालिया नाग के शीश के ऊपर नृत्य किया और उसके अंदर जितना विषय का अनुराग था रक्त के माध्यम से बाहर निकल गए। अब ये वैराग्य हो गया, वैरागी हो गया। कशानुदेव विद्महे तवांगी रेणु। इस कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि मेरे पतिदेव ने ऐसा कौन सा तप किया जिसका फल स्वरूप आपका दोनों चरण इसके शीश पे है, जो चरण पाने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं तरसती है, लेकिन हमारे पतिदेव को अनायास मिल गया। आज भी माता लक्ष्मी बेलवन में तप कर रही है, मिला नहीं अभी तक। भगवान ने कहा देखो देवियों, बहुत सुंदर स्तुति की है, वरदान मांगो क्या दूं? तो क्या मांगा कि न कपेष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वांछन्ति जत पाद रज प्रपन्ना। देखो इन नाग पत्नियों ने क्या मांगा भगवान से। भगवान ने कहा स्वर्ग का राजा बना दूं, नना को पेष्टम, स्वर्ग नहीं चाहिए, सार्वभौम पद दे दूं, यानी पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दूं। कहते ये भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी का पद दे दूं, पारमेष्ट पदम,
ब्रह्मा बना दूं? बोले ये भी नहीं चाहिए। योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नव निधियां ये दे दूं? बोले ये भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तो इस नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर कहा कि वांछन्ति जत पाद रज प्रपन्ना। बस मन में केवल एक ही इच्छा है, हे प्यारे तुम्हारे चरणों की रज चाहते हैं, रज मांगते हैं, चरण धूल मांगते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए, पानी में, भगवान तो पानी में है, तो पानी में रज कहां से मिलेगा? चरण रज। आप पानी में उतरोगे तो चरण रज तो पानी में तो धुल जाएगा। यानी इनडायरेक्ट रूप से यहां दो अड़ते हैं, एक तो चरण रज चाहिए मुख्य रूप से, और गौण रूप से ये कहना चाहते हैं आप मेरे पतिदेव को जल्दी छोड़ो, ऊपर जाओ और ब्रज की भूमि में ऐसे टहलो और आपकी चरणों में रज लगेगी, तब वो चरण रज आप हमें दोगे। यानी पतिदेव को छोड़ के ऊपर जाओगे तभी तो चरण रज मिलेगी, छोड़ो जल्दी। और बहुत सुंदर स्तुति करी भगवान इस कालिया नाग का, मंथन किया। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं यमुना जी है हमारा हृदय और कदम्ब वृक्ष क्या है? हमारा शरीर। भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ करके छलांग मारी और कालिया हद में जाकर के कालिया नाग को मंथन करके भागा दिया। यानी हमारा शरीर रूपी कदम का पेड़ है, तो कृष्ण कथा रूपी कृष्ण, कथा रूपी कृष्ण ये कान रूपी टहनियों में खड़े होकर के हमारे हृदय रूपी सरोवर में छलांग मारते हैं, और हमारे हृदय में ये काम रूपी सर्प लेटा हुए है। ठाकुर जी उसको उठा करके, जागा करके, उसको मंथन करके हृदय से भागा देते हैं। यही है कालिया मर्दन की यही शिक्षा। यानी जो कृष्ण कथा सुनेगा उसके हृदय से काम रोग दूर हो जाता है। बल कालिया मर्दन भगवान की जय। इसके बाद बलराम जी ने एक प्लम्बासुर को मारा, शरद ऋतु का वर्णन हुआ, और फिर भगवान जी बहुत सुंदर वंशी बजाए। कि बराहा पीड़म नटवर बपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं दैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोरधर सुदरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्य सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहापीड़म नटवर बपू, नटों में वर है। संसार के नट रस्सी के ऊपर नाचते हैं, तलवार के ऊपर नाचते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नट है कालिया नाग के फन के ऊपर नाचा। आज तक ऐसा नट पैदा ना तो हुआ ना तो होगा जो कि सांप के फनाली के ऊपर नाचे। फनी फनार पितम ते पदाम्बुजम। कानों में कर्नेर फूल है, हाथ में बंसी है, गाय चराने की लाठी है, और अपने बड़े भाई बलराम जी के कंधे में हाथ रख करके वो नंद गोकुल में प्रवेशित हो रहा है। ये दृश्य कौन देख रही है? ब्रज की गोपियां, और मिल करके बहुत सुंदर ये वेणु गीत गाया।